लोग देखेंगे ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में कि कैसे क्या होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल फॉर्मल डेफिनेशन है एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल जो यूज़ होता है ऑब्जर्वर पैटर्न को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। इसको सिंपली आप समझ सकते हो कि जैसे आप किसी भी कंपनी को सब्सक्राइब करते हो उसके नोटिफिकेशंस के लिए, तो आपके पास उसके मेल आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो आप एक तरह से क्या होता है कि आप उसकी जो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट है या फिर कस्टमर्स की लिस्ट, उसमें आपका मेल एक ऐड हो जाता है, जिसमें और भी पहले से भी काफ़ी मेल होंगे ऑफ कोर्स। तो आपको मेल आना उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अनसब्सक्राइब कर लेते हो खुद को, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी उसके बाद मेल भेजना ही बंद कर देती है कहीं भी। बस आपका जो मेल होता है वो उसकी ऑब्जर्वर्स की या क्लाइंट्स की लिस्ट में से रिमूव हो जाता है, और बाकी का जैसा हो वो चलता रहता है उनका। बस आप उसमें से अलग हो जाते हो। तो जिसको भी अलग होना होता है, उस कंपनी के नोटिफिकेशंस नहीं रिसीव कर लेते हैं, वो खुद को अनसब्सक्राइब कर लेता है। बाकी जितने भी बाकी के क्लाइंट्स होते हैं या टेक्निकल वे में बोले तो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो अभी भी नोटिफिकेशन रिसीव करते रहते हैं। तो सिंपली इसको डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो बेसिकली पहले हम लोग इंटरफेस पे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहले से जाना हुआ होगा, मैं होप करता हूँ कि आपको भी पता हो। तो पहले हम लोग इंटरफेस एक क्रिएट कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का, एंड उससे हम लोग फिर ट्राई करेंगे इसको समझने का, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेनली वो है जो आपका एक कंपनी है, ठीक है। आप कस्टमर हो, आपके लिए कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी पे आपका एक ऑप्शन है रजिस्टर ऑब्जर्वर। मैं सिंपली ऑब्जर्वर नेम दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप में भी हो सकता है डॉक्टर हो, या आप हो सकता है हाउसवाइफ हो, तो कुछ भी हो सकते हो आप। तो सिंपल एक जनरिक वे में मैं नाम दे रहा हूँ सिर्फ इसको रिमूव ऑब्जर्वर। ये भी ऑब्जर्वर रिसीव करेगा। अभी हम ऑब्जर्वर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो रेड दिखा रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर एंड नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। ओके, ये मेनली हम लोगों को नोटिफाई कराएगा कुछ भी चेंजेस जो भी होते हैं, ठीक है। तो पहले एक ऑब्जर्वर ही इंटरफेस हम लोग बना लेते हैं, ऑब्जर्वर। ओके, तो अब ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ऑब्जर्वर में मेनली क्या होगा, कीवर्ड अपडेट विद, लेट्स से उसके पास कुछ आइटम्स हैं जिनके प्राइस से हमको अपडेट होना है, तो अपडेट विद प्राइस एंड लॉन्ग प्राइस 1 लॉन्ग प्राइस 2। ओके, अभी के लिए मैं सिर्फ 2 आइटम अज्यूम करके चल रहा हूँ जो कंपनी के प्रोडक्ट है एक तरह से, जिनके प्राइस से वो उनको टाइम टू टाइम अपडेट कराती है, और हमने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये कोई रिटेलर कंपनी है, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट्स करेगी हमारे सब्जेक्ट को। अब क्योंकि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस को, तो हमको ओवरराइड करने होंगे तीनों ही मेथड्स जो हमने डिस्क्राइब किए यहाँ पे। इनको करने से पहले मैं नॉर्मली क्या होता है जो मैंने बताया आपको कि कंपनी के मेल लिस्ट में एक तरह से आपका चला जाता है, तो वो जो लिस्ट वाला पार्ट है वो हम लोग पहले रख लेते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट लेट्स से एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, कोई सा भी ऑब्जर्वर हो ये ऑब्जर्वर्स की लिस्ट को रखेगा, ठीक है। अब इस पे सपोज़ वही 2 आइटम हैं जिनके प्राइस हम लोगों को मिलते हैं, तो पहला आइटम एंड ये आपका हो गया प्राइस ऑफ 2, ठीक है। अब जब ये आ गया, तो अब रजिस्टर के टाइम पे हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, जब भी ये रजिस्टर फंक्शन कॉल हो या जो भी कोई ऑब्जर्वर रजिस्टर करना चाहे, तो सिंपली ऑब्जर्वर्स डॉट एड ऑब्जर्वर। ओके, तो ऑब्जर्वर्स की जो लिस्ट है हमारी, उसमें ये नया ऑब्जर्वर ऐड हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हमको वहाँ से रिमूव करना है खुद को, जो सब्सक्रिप्शन का टाइम होता है, तो सिंपली उसको रिमूव। अब नोटिफिकेशन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि सारे ही जो भी ऑब्जर्वर हैं हमारे, जब भी कुछ भी चेंजेस हो, तो उन सभी ऑब्जर्वर के लिए अपडेट विद प्राइस करा दो, और प्राइस 1 एंड
प्राइस 2। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब सिंपली क्या होगा, एक हम लोग काम करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से इस रिटेलर का। एंड हमको कुछ चाहिए तो नहीं इसमें, आई थिंक ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं लेते, सिंपली ये। एंड अब हम बस इस, जब भी हमारी कोई नई कंपनी बने तो उसके पास एक एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें वो सारे ऑब्जर्वर्स को कंटेन कर सके। तो उसके लिए एक मैंने ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि जब भी रिटेलर कोई भी आएगा नया तो उसके पास एक लिस्ट होगी अपने ऑब्जर्वर्स को होल्ड करने के लिए। ओके, अब नोटिफाई करना है अगर, तो हम कुछ एक फंक्शन बना लेते हैं अपना। ये फंक्शन क्योंकि सिर्फ रिटेलर पे ज़रूरी नहीं है इसको हर कोई यूज़ करे, क्योंकि नोटिफिकेशन मेन टास्क है तो इसलिए हमने उसको इंटरफेस पे रखा है। ठीक है, अब इसको मान लो हम लोग देते हैं मेक चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, कोई भी चेंज हुआ अगर इसमें तो उस टाइम पे ये कॉल कर दे नोटिफाई ऑब्जर्वर्स को। ठीक है, तो जब भी कोई चेंजेस होगा तो नोटिफिकेशन चला, नोटिफाई ऑब्जर्वर कॉल होगा, वो सभी ऑब्जर्वर्स को अपडेट करा देगा उन लेटेस्ट प्राइस से। अब एक मेथड और हम फाइंड कर लेते हैं जो कंपनी यूज़ करेगी नॉर्मली, पब्लिक वॉइड सेट प्राइसेस। ओके, सेट प्राइसेस में हम दो नाम दे देते हैं, लॉन्ग प्राइस 2। आप लोग चाहो तो इनको ब्रेक भी कर सकते हो एक एक करके प्राइस चेंज कराने में। मैं अभी दोनों को एक साथ करा दे रहा हूँ, तो सिंपली दिस डॉट प्राइस 1 में प्राइस 1 एंड दिस डॉट प्राइस 2 में प्राइस 2। और जब ये चेंजेस हो तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे में जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाए तो कुछ भी प्राइस चेंज होगा। ठीक है, तो ये सेट प्राइस हो गया उसके लिए हमारे पास। अब चलते हैं एक और, अब बनाते हैं हम खुद को एक कस्टमर। ओके, तो कस्टमर बना लिया हमने खुद को। अब हमको प्राइस के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे वहाँ से, तो ऑब्जर्वर होना चाहिए हमको, राइट। तो ऑब्जर्वर होना चाहिए तो फिर हम लोगों को अपडेट का मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा अपना, ताकि हम लोग अपनी वैल्यूज़ को कंटेन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सपोज़ सिर्फ हमने सब्सक्राइब किया है लेट से सिर्फ प्राइस 1 वाले के लिए। ओके, प्राइस 2 वाले जो आइटम है वो हमको नहीं चाहिए लेट से, तो प्राइस 1 ही केवल हम लोग अपने पास रखेंगे, वो दोनों का भेजेंगे नोटिफिकेशन, हम सिर्फ एक का रिसीव करेंगे, बाकी लोगों के लिए हो सकता है सेकंड वाला भी यूज़फुल हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट के तौर पे हम ले लेते हैं ये रिटेलर, कि हमको रिटेलर का चाहिए। ओके, तो अब अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं तो कंस्ट्रक्टर में रिटेलर ले लेते हैं, तो दिस डॉट रिटेलर आ जाएगा। एंड जब हमने ये बना लिया तो रिटेलर पे हमको खुद को रजिस्टर करना है, तो दिस। ओके, तो ये हम लोगों को रजिस्टर करा देगा रजिस्टर ऑब्जर्वर के थ्रू, जो रिटेलर का मेथड हमने लोगों ने डिफाइन किया था। तो जब भी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे पास करके ऑब्जेक्ट एज अ रिटेलर ऑब्जेक्ट, तो रिटेलर वाले का हमको कस्टमर वो असाइन करा देगा वहाँ पे उनकी लिस्ट में। अब अपडेट विथ प्राइस अगर है तो हमको सिंपली क्या करना है कि प्राइस 1 में हम प्राइस 2 को यूज़ नहीं करेंगे। अब इस प्राइस को चेक करने के लिए मैं मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले प्राइस। ओके, सिंपली ये प्रिंट करा देगा, तो प्राइस फॉर आइटम एंड सिंपली प्राइस 1। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का कंप्लीट। एक काम करते हैं, अपडेट होने के टाइम पे ही हम लोग उसको डिस्प्ले भी कराते हैं कि जब भी अपडेट हो तो वो डिस्प्ले के थ्रू यूज़ हो। अब सारा लेआउट तैयार हो चुका है हमारा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जर्वर पैटर्न मैंने सिंपली क्लास बना लिया ताकि रन कराने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब अलग अलग सारे पैटर्न्स को मैं आगे सीरीज़ में फॉरवर्ड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि जब तक दुकान ही नहीं होगी तब तक ग्राहक कहाँ से आएंगे, राइट। तो पहले एक हम लोग दुकान तैयार करते हैं अपना रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर न्यू
रिटेलर। ओके, तो ये रिटेलर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कस्टमर बनाएंगे, कस्टमर कस्टमर न्यू कस्टमर। अब कस्टमर हमको चाहिए इस रिटेलर वाले का। तो अब जब भी ये कस्टमर का हमने रिटेलर को पास किया, तो इस रिटेलर का जो पूरा लिस्ट था, जो हम लोग मेल वाले के थ्रू बात कर रहे थे, उस वाले लिस्ट में इस कस्टमर को ऐड कर लिया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, अब सपोज़ रिटेलर जो है वो कुछ करता है चेंज, प्लीज़ सेट प्राइस करता है वो अपने में, और प्राइस लेट से लॉन्ग है तो एल लगाना होगा हमको, 1L/2L। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये सब्सक्राइबर जो है मतलब रिटेलर जब भी प्राइस को सेट करेगा, तो वो हमारा यहाँ से हम अगर देखें रिटेलर वाले सेक्शन से, तो प्राइस जैसे ही चेंज होगा तो मेक चेंजेस इन प्राइस कॉल होगा। मेक चेंजेस इन प्राइस कॉल जब होगा तो वो नोटिफाई ऑब्जर्वर्स को कॉल करेगा। एंड क्योंकि ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में हमारा कस्टमर आ चुका है, तो अब कस्टमर को अपडेट कराया जाएगा इस प्राइसेस के थ्रू, और हर एक ऑब्जर्वर का अपडेट विद प्राइस अलग अलग है। तो इसके लिए जब हमने डिफाइन किया था कस्टमर के लिए अपडेट विद प्राइस, तो सिंपली प्राइस 1 को अपडेट कराया था, तो ये उसका डिस्प्ले को कॉल करा देगा, राइट। अब पहले इतना हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि ये हमारे पैटर्न सही से आ रहा है हमें। सो देखिए, प्राइस फॉर आइटम 1 इज़ 1, क्योंकि 1 फर्स्ट आइटम के लिए हमने यहाँ पे 1L पास किया था लॉन्ग, एल सिर्फ लॉन्ग के लिए। ठीक है, अब सपोज़ हम एक और कस्टमर पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमर 2, न्यू कस्टमर रिटेलर। ठीक है, अब अगर हम लोग दोबारा से सेट प्राइस कराएँ, और इस टाइम फर्स्ट वाले को हम 2 दे देते हैं, 2L, और इसको 3L। ठीक है, तो अब ये दोनों ही कस्टमर जो है हमारे, वो नोटिफिकेशन दोनों पे जाना चाहिए कि फर्स्ट आइटम का प्राइस 2L हो गया है, लेकिन पहले फर्स्ट कस्टमर पे जाएगा 1 का। ठीक है, तो प्राइस फॉर आइटम 1 इज़ 1, एंड देन ये जो 2 आपको बाद के दिख रहे हैं वो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए। अब आप चाहते हो कि इसके बाद हम लोगों का खुद को कस्टमर 1 जो है वो खुद को हटाना चाहता है, तो कस्टमर वो मैंने एक्चुअल में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप सिंपली बस उसको क्या कर सकते हो कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव ऑब्जर्वर का रखा, तो ये हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर के तौर पे कर दिया कि हम लोगों का जब भी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उस वक्त पर रजिस्टर। यहाँ पे ही आपको सिंपली क्या करना होगा कि अपना कस्टमर के लिए एक मेथड डिफाइन करना रहेगा जो सिंपली रिमूव कराने के लिए होगा उसको। तो जैसे हमने यहाँ पे रिटेलर डॉट रजिस्टर ऑब्जर्व किया, एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, पब्लिक रिमूव माई सेल्फ, मैं भी के लिए कुछ ऐसे ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, अवॉइड करते हैं। अब रिमूव किससे करना है, सब्जेक्ट तो बताना पड़ेगा उसमें, रिटेलर से। ठीक है, तो जब ये आए तो वो कॉल करते रिटेलर डॉट रिमूव ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर में दिस। ठीक है, तो ये हमने एक बना लिया है अभी के लिए। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि कस्टमर डॉट रिमूव माई सेल्फ में रिटेलर को पास कर देता हूँ, तो अब मैंने जैसे पास कर दिया तो मैं खुद को हटा लिया, मैंने अनसब्सक्राइब कर लिया। अब अगर कुछ भी चेंजेस होगा, रिटेलर डॉट सेट प्राइजेस, इस टाइम 3L करते हैं इसको, एंड 4L इसको। एक काम करते हैं हम लोग कस्टमर में इसको हम लोग कुछ दे देते हैं। ओके, ये नॉर्मली मिल जाएगा, तो कस्टमर का नेम मैंने कुछ ऐसा रखा नहीं, ठीक है, सिंपली हम लोग फॉलो कर डालेंगे बात को। ठीक है, तो अब आप देखो फर्स्ट वाला जो है प्राइस फॉर आइटम 1, वो आपका आया है फर्स्ट वाले कस्टमर के सेट प्राइस के बाद। फिर सेकंड कस्टमर को भी जब हमने रिटेलर में ऐड करा लिया, तो उसके बाद प्राइस अपडेट करने पे ये दोनों को नोटिफिकेशन गया सेकंड प्राइस का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि कस्टमर 1 जो था उसको खुद को हटा लिया रिटेलर की लिस्ट में से। तो जब हमने खुद को हटा लिया, तो उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन गया तो वो सिंपली एक बार गया सेकंड वाले को। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न के अराउंड था। ठीक है, एक पैटर्न और आपका मतलब ऑब्जर्वर पैटर्न ही जावा में इनबिल्ट भी रहता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना, थैंक यू।